ब्रह्मपुरी में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या और लूटपाट की घटना करने का वेब सीरीज असुर गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्जापुर को देखने के बाद मुख्य आरोपी को आया था आइडिया। साल 2020 में मेरठ कॉलेज से एलएलबी थर्ड ईयर के छात्र प्रियांक शर्मा ने देखी थी वेब सीरीज असुर। 2 साल पहले 2020 में बनाई थी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश। प्रियांक ने अपने साथ बैटरी की दुकान पर काम करने वाले यश शर्मा को मिलाया अपने साथ। लूट के सामान को आधा आधा बांटने का दिया गया लालच। प्रेमपुरी रेलवे मोड़ में रहता था मुख्य आरोपी प्रियांक शर्मा। आरोपी के मामा की दुकान है कारोबारी के मकान के पास। लगातार 2 साल से रेकी कर रहा था आरोपी। सर्दियों में पूरे दिन मृतक कारोबारी के मकान के बाहर बैठा रहता था प्रियांक। यूट्यूब पर देखा घटना करने का तरीका, यूट्यूब वीडियो से तिजोरी काटने का तरीका। 2022 में खरीदा था ग्राइंडर। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया घटना का खुलासा। पुलिस के 36 लोगों ने लगातार किया घटनाक्रम पर काम। करीब 500 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। आरोपियों ने सभी कमरों को खंगाला। लाखों की कीमत के जेवरात और नकदी बरामद। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने बदले कपड़े। प्रियांक के साथी सूरज ने मुहैया कराया था पूर्व में हथियार। पहले सूरज के साथ दिया जाना था घटना को अंजाम। सूरज की 2021 में हो गई थी सड़क हादसे में मौत। घटना के बाद 20 से 50 बार बाइक से इधर उधर घूमे। भागने के लिए कैंट का रास्ता चुना। इस मामले में एसएसपी मेरठ रोहित सिंह सजवाण ने बताया, ये 10 तारीख को जो घटना हुई थी, आप जानते हैं कि सुबह लगभग 7:25 से लेके 8:30 के बीच में घटना ब्रह्मपुरी थाने में हुई थी। और इसमें एक जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो व्यवसायी हैं और उनको गोली इनके ऊपर घर में घुसकर गोली मारी गई थी 2 युवकों के द्वारा। और वहाँ पर 2 अन्य लोग थे। एक उनका बेटा था जो विदेश से आया था और वो 14 जुलाई को आया था, 16 अगस्त को उसको वापस जाना था। साथ में उनकी एक जो पोती है वो भी वहाँ पे उसको वो स्कूल जाती थी सुबह, लेकिन उस दिन संयोगवश है वो उस दिन स्कूल नहीं गई और घर पे ही वो रुकी रही। और उस दिन 2 जो अन्य सदस्य थे उनको तो बंधक बनाया और साथ में जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं इनके ऊपर गोली चलाई गई। और उसके बाद घर में जो आभूषण थे एक चौथे कमरे में अंदर के, जिसमें उनके बड़े बेटे और बहू रहती थी, उससे क्योंकि बड़े बेटे और बहू उस वक्त जो है घर से बाहर गांधी पार्क में पैदल अपना घूमने गए थे सुबह सुबह। वो 7 सवा 7 के पास निकल जाते हैं और उनके द्वारा फिर घर में घुसकर और आभूषण जो है लूट लिए गए और उसके बाद ये मोटरसाइकिल से फरार हो गए। तो इसमें पुलिस के द्वारा हमने जो टीमें इसमें लगाई थी, लगभग 10 टीमें लगाई थी, 40 लोग इसमें काम कर रहे थे। और उनके द्वारा जो घटना से पहले और घटना के बाद जहाँ से आए और जहाँ ये गए पूरा रास्ते को ट्रेवर्स किया गया। और उसके बाद ये मेरठ कैंट के अंदर चले गए। वहाँ से फिर हनुमान चौक, जली कोठी, घंटाघर, वैली बाजार, गौरीपुरा और फिर घटनास्थल पहुंचे। घटना करने के बाद वापस धोखा देने के लिए वापस गौरीपुरा गए, वहाँ से ब्रह्मपुरी, फिर ये मास्टर कॉलोनी माधवपुरम, वहाँ से फिर दिल्ली चुंगी, वहाँ से बेरीपुरा, टीपी नगर, मलियाना, बागपत फ्लाईओवर और बाईपास गए। बाईपास पे इन्होंने जो सामान था थोड़ी देर के लिए वहाँ छुपाया और उसके बाद ये फिर अलग अलग हो गए पुलिस को धोखा देने के लिए। पुलिस इनको पकड़ ना पाए और वहाँ से वापस ये खडौली रोहटा होते हुए एक आदमी मोटरसाइकिल से अंदर आया और एक आदमी ई रिक्शा से अलग अलग हो गए ताकि ये इनके ऊपर कोई शक ना हो। और फिर ये डिग्गी चौराहा फिर प्रेमपुरी पे वापस आ गए। तो काफ़ी लंबा रूट जो सामान्यतः जो 500 मीटर की दूरी है उसको 2-3 किलोमीटर घुमा के इस तरह से उन्होंने ट्रेवर्स किया कि जिससे कि किसी को इस पर शक ना हो और ये किसी भी कैमरे में कोई ऐसा कैमरा निकल जाए जिसमें ये ट्रेस ना हो और पुलिस फिर अपना रास्ता इसमें भटक जाए। तो काफ़ी अथक प्रयास के बाद ये 40 लोगों से अधिक की टीम ने कार्य किया और उनको दोनों को गिरफ्तार किया और काफ़ी ये जघन्य अपराध इनके द्वारा किया गया। और जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं दुर्भाग्यपूर्ण उनकी दोनों की इसमें घटना में नहीं, इनको पहचाना नहीं था, लेकिन घटना से 1 दिन पहले इनमें से एक जो युवक है वो घर में आया था। उनके द्वारा जो बुजुर्ग महिला हैं उनसे कहा था कि मैं जो कोई कमरा है अगर किराए पे मैं लेना चाहता हूँ तो घर में रेकी करने के लिए कि अंदर क्या स्थिति है। वो घर के 1 दिन पहले घर के अंदर भी एक लड़का इसमें से आया था। इन्होंने जो घर के अंदर उसे एक ही कमरे के अंदर लूटपाट करी, इन्हें मालूम था कि उसी हाँ, ये इसमें जो घर के अंदर 5-6 कमरे हैं उसमें से एक कमरे में जो बड़े बेटे रह रहे थे, बड़े बेटे के कमरे में भी गए। वहाँ पे एक अंदर एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम को भी देखा तो वहाँ कोई सामान नहीं मिला, लेकिन एक कमरा इनका था जो बंद था, उसमें चाबी लगी हुई थी। जो बड़े बेटे और उनकी पत्नी मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी उस कमरे में चाबी लगी हुई थी। तो इनको ये लगा कि और कमरे में नहीं कोई सामान दिखा नहीं, लेकिन उस कमरे में जब बंद इनको लगा तो इनको लगा कि इसके अंदर जरूर सामान होगा और वही सामान ग्राइंडर भी ये साथ में लेके गए थे। इन्होंने दरवाजा काटने का प्रयास किया लेकिन वो कटा नहीं, तो इन्होंने फिर दूसरे उस कमरे का एक और दरवाजा है तो उसको धक्का देके इन्होंने खोला तो चटकनी उसकी टूट गई और अंदर जाके फिर इन्होंने
ये सामान का जो वैल्यूएशन है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सामान है पूरा, क्योंकि ये सामान को बेच नहीं पाए थे, सामान इनके पास ही घर में रखा हुआ था, तो पूरा सामान जो आभूषण है वो सारे के सारे इसमें बरामद हुए हैं। इसमें एक सवाल ये है कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई है जिसमें सोशल साइट है, वेब सीरीज है, यूट्यूब है, उनका इस्तेमाल होता है, और उसके बावजूद भी क्या पुलिस की तरफ से आपने कहा कि जैसे यूट्यूब था उसमें हमने ग्राइंडर देखा किस तरह से काटा जाएगा, असुर वेब सीरीज देखी, तो ये जो तमाम सोशल साइट है जो लगातार अपराधों को बढ़ावा दे रही है।